स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर 4 देखेंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलेंगे। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1/x², फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी एंड एफ ए बी सी डी। ओके, अब हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया था कि डिवाइडेड डिफरेंस हमारा क्या होता है, किस तरीके से हमारा वो वर्क करता है। उसमें आपको अच्छे से आता होगा ये मैं मान के चलूँगी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले वो देखो, देन लेक्चर 4 आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रखा है इन्होंने कि एफ एक्स तो हमारा ये दे रखा है इस तरीके का, हमें एफ ए बी निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, अब एफ एक्स है मेरा 1/x², एफ ए बी डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है मुझे एफ ए बी का। क्या होता है हमारी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन बी, मतलब ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स मेरा 1/x² है, तो एफ ऑफ बी मेरा क्या होगा 1/b² और एफ ऑफ ए क्या होगा 1/a²। तो क्या गया 1/b² माइनस 1/a² अपॉन बी माइनस ए। फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पे इनका ले लिया एल्शियम, तो क्या गया b²a², यहाँ पे a² माइनस b² अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a² माइनस b² अपॉन हमारा b² a² अपॉन b माइनस ए। लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे माइनस ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से क्या आ गया b² माइनस a²। ठीक है, अब b² माइनस a² को हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के हेल्प से b माइनस ए और b प्लस ए, तो हमारा ये आ गया अपॉन b माइनस ए b² a²। इसी वजह से हमने माइनस कॉमन लिया था ताकि ये टर्म्स हम कैंसिल कर दें और इसको बिल्कुल सिंपल बना सके, राइट। तो ये हमारा क्या होगा माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन a² b²। ठीक है, हमें क्या किया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इनकी वैल्यूज पुट की, इसको सिंपल सॉल्व किया, हमारी ये टर्म आ गई। अब मुझे एफ ए बी सी निकालना है, तो उसके लिए है ना मुझे एफ बी सी की नीड पड़ेगी आगे। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ आपको यहीं पे कि एफ ए बी अगर मेरा ये है ए प्लस बी माइनस का अपॉन a² b², तो एफ बी सी क्या होगा मेरा माइनस ऑफ बी प्लस सी अपॉन b² c²। ए की जगह तो यहाँ पे बी पुट कर देना और बी की जगह सी, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी, राइट। अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट एफ ए बी सी। एफ ए बी सी क्या होगा हमारे किसके इक्वल होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जैसे हमें ये टर्म निकाले तो हम क्या करेंगे लास्ट 2 टर्म्स माइनस फर्स्ट 2 टर्म्स, तो वो क्या होगा हमारा एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सी माइनस ए। ठीक है, तो एफ बी सी माइनस एफ ए बी अपॉन सी माइनस ए, 1/c माइनस ए बाहर, एफ बी सी माइनस एफ ए बी। एफ बी सी की वैल्यू देखो मैंने बोला था ना नीड पड़ेगी, तो वो हमने पहले निकाल के रख रखी है, ये आ गई माइनस एफ ऑफ ए बी, ये वैल्यू हमारी ये थी। ओके, 1/c माइनस ए इंटू माइनस ऑफ b प्लस सी अपॉन c² ए b² इंटू c², माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस a प्लस बी अपॉन a² b²। ओके, फिर हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया एल्शियम। एल्शियम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा a² b² c²। यहाँ पे किसकी कमी थी a² की, तो क्या होगा माइनस ऑफ a² इंटू बी प्लस c² a प्लस बी अपॉन सी 1/c माइनस ए 1/c माइनस ए। इसके प्रोडक्ट करेंगे अंदर माइनस ऑफ a² b माइनस ऑफ a² c प्लस c² a प्लस c² b अपॉन a² b² c²। फिर हम क्या करेंगे इनको रीअरेंज कर लेंगे, बी वाले इन दोनों टर्म्स को तो इकट्ठा कर लेंगे, जिनमें बी कॉमन आ रहा है इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारा आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/c माइनस ए, ये टर्म आ गई थी। हमने क्या किया अभी यहाँ से बी कॉमन ले लिया, तो क्या होगा हमारा ये c² माइनस ऑफ a²। उसके बाद इन दोनों में ac है, ये ac कॉमन लिया, माइनस ऑफ a बचा प्लस c अपॉन a² b² c² अपॉन 1/c माइनस ए 1/c माइनस ए, इनमें से b कॉमन था और ये c² माइनस a², इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं c माइनस ए c प्लस ए, तो हमने ये लिख लिया प्लस ac c माइनस ए अपॉन a² b² c²। इसमें भी c माइनस ए है, इसमें भी c माइनस ए है, तो हमने बाहर ले लिया, तो c माइनस ए अपॉन c माइनस ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए सी अपॉन a² b² c², इससे ये कैंसिल, तो हमारा एफ ए बी सी क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन a² b² c²। जब जैसे हम फोर्थ वाले के लिए निकालेंगे तो हमें इसकी नीड पड़ेगी एफ बी सी डी की। ठीक है, तो जहाँ पे ए है उसकी जगह बी पुट कर दो, बी की जगह सी और सी की जगह डी, तो हमारी टर्म बनेगी बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी अपॉन b² c² d²। ठीक है,
अब इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि आपको एक टर्म और निकालें, ये वाली FABCD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाली 3 टर्म्स में से F के साथ आगे वाली 3 टर्म्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट अपॉन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब D माइनस A, राइट। तो हमारा क्या होगा, FOF-BCD माइनस FOF-ABC अपॉन D माइनस A, ये हो गया 1/D माइनस A बाहर, FOF-BCD माइनस FOF-ABC, ये आ गया 1/D माइनस A। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो अभी हमारी निकली थी ये वैल्यू आ गई और हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। देन हमें क्या करना, वही नॉर्मल एल्शियम लेना, 1/D माइनस A, एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा A² B² C² D²। यहाँ पे किसकी कमी है, A² की, तो A² इंटू दिस माइनस D² इंटू दिस, हमारा ये आ गया। इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम, 1/D माइनस A² BC प्लस A² CD प्लस A² DB माइनस D² AB माइनस D² BC माइनस D² CA अपॉन A² B² C² D², ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो हमारी सेम चीज़ है, जैसे इसके अंदर भी BC है और इसके अंदर भी BC है, तो ये हमने इकट्ठा लिख लिया। इसके अंदर भी CD है और हमारे किसके अंदर है, CD टाइप की टर्म, जैसे इसमें हमारा है CA, तो हमने ये भी इकट्ठा लिख लिया। इसमें हमारी है DB टाइप की टर्म, इसमें हमारी AB टाइप की टर्म, मतलब हमें जो जिसमें कोई भी टर्म कनेक्टेड दिख रही है ना, हमने वो टर्म्स कर ली इकट्ठी, ठीक है। तो हमने ये इकट्ठी कर ली इस तरीके से, जैसे इसमें BC कॉमन आ रहा था, इसमें A भी कॉमन आ रहा है, C भी कॉमन आ रहा है, D भी कॉमन आ रहा है, तो हमने इस तरीके से टर्म ली। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा A माइनस D, जैसे इसमें मेरा A कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बन गया मेरा A माइनस D अपॉन A² B² C² D², ठीक है। अब BC इंटू A² माइनस D², इसको हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस D इंटू A प्लस D, राइट, A प्लस ACD अपॉन A माइनस D प्लस ABD इंटू A माइनस D अपॉन A² B² C² D²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक टर्म में से A माइनस D आ रहा है कॉमन, तो उसको हम ले लेंगे बाहर अपॉन D माइनस A इंटू BC इंटू A प्लस D प्लस ACD प्लस ABD अपॉन A² B² C² D², ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये D माइनस A बन जाए और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ABC, ये वाली टर्म तो एज इट इज ही है। तो हमारे इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ ABC प्लस BCD प्लस ACD ABD अपॉन दिस, ठीक है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रखा था, यही पूछ रखा था कि इसकी वैल्यू निकालो, हमने ये निकाली। देन इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए हमने इसकी हेल्प ली। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए हमने इसकी हेल्प ली और हमारी हर एक टर्म्स का आंसर आ गया इस तरीके से। ओके, बिल्कुल इजी था ये आपका क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द मिसिंग सफिक्स ऑफ द ऑपरेटर एंड द सबस्क्रिप्ट ऑफ y इन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमें इसके सफिक्स भी निकालने हैं और हमें इसके सबस्क्रिप्ट भी निकालने हैं, मतलब हमें ये भी बताना है कि y के साथ यहाँ पे हमारा क्या होगा और डेल के नीचे क्या होगा। ऑल्सो हमें ये भी बताना है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, ठीक है। क्या क्या बताना है हमें, जैसे देखो, जैसे मेरा ये y के नीचे ये टर्म्स आ जाएंगी, जैसे इस तरीके से ये टर्म्स आ गई यहाँ पे, राइट। और मुझे डेल के नीचे की वैल्यू भी बतानी, मतलब मुझे सबस्क्रिप्ट भी बताना है और मुझे क्या भी बताना है, सफिक्स भी बताने हैं, ओके। और हमें मतलब जो ये मिसिंग टर्म्स हैं इन सबको बताना है और हमें ये वाली टर्म इस तरीके से दे रखे हैं, इनकी मिसिंग टर्म्स को हमें बताना है, ओके। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा समझ आना चाहिए। देखो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है लेक्चर फर्स्ट, आई थिंक सेकंड या थर्ड में से, मतलब आपको पहले वाले लेक्चर आते हैं ये मैं मान के चलूँगी, तो फिर आपको ये सारे एग्जांपल अच्छे से आएंगे, ओके। तो बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, हमारा जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कराया था मैंने आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता था, वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट, डेल यहाँ पे एक्स वन वाई एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ डेल स्क्वायर वाई एक्स नोट, नीचे एक्स वन एक्स टू, एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, डेल क्यूब वाई एक्स नोट, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, डेल फोर वाई एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला इस तरीके से करा था। ये मैं डेल बोल रही हूँ, ये हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का ऑपरेटर है, इसको मैं डेल बोल रही हूँ जनरली, लेकिन ये वैसे है डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। तो आप अगर बोले तो ऐसे बोलो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है।
वैसे अभी समझने के लिए मैं आपको डेल बोल रही हूँ। ओके, तो अब देखो इस टर्म के अंदर मुझे ये वाली वैल्यू तो गिवन दे रखी है, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास क्या है गिवन, और सब y के साथ वाली वैल्यू मुझे निकालनी, लेकिन ये मेरी गिवन है। ठीक है, तो बाकी सबको तो मैं हमारी एज इट इज़ x नोट ही लूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चेंज कर लिया। देखो मैंने आपको एक थ्योरम और कराई थी जिसमें ये था कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं ना ये सिमेट्रिक होते हैं। जैसे इस तरीके से मेरी वैल्यू थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए बी सी डी थी, तो ये है ना मेरी सिमेट्रिक होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बी सी डी ए। ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं, इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर इसमें भी हमारा वही हमने सिमेट्रिक वाली वैल्यू ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स नोट, ये एक्स नोट, ये एक्स नोट और ये एक्स नोट, अगर मैंने ये भी एक्स नोट रहने दिया ना अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा सारी वैल्यू 10 10 है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या पता ये वैल्यू अलग आ जाए और क्या पता 10 ही आ जाए, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिमेट्रिक वाला रूल ऑपरेट करा दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स नोट था ना, तो हमने यहाँ पे चेंज करवा के x4 कर दिया, यहाँ पे कर दिया x नोट, x1, x2, x3। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है इनको हम आगे पीछे करके इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, तो हमारी ये टर्म होगी इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या, क्योंकि ये टर्म गिवन थी और अगर हमने यहाँ पे एक्स नोट ही रख दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे एक्स नोट की वैल्यू का आंसर 10 है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे क्योंकि ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक था, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x4, यहाँ पे x नोट, x1, x2, x3 किया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे वैसे तो, लेकिन अब हमें आ गया ये समझ। जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है ये इक्वेशन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको करना है कंपेयर। देखो यहाँ से हम कैसे कंपेयर करेंगे, y हमारा वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स नोट एक्स माइनस 2, यहाँ पे x माइनस एक्स नोट की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, एक्स नोट की वैल्यू 2। उसके बाद है x माइनस 2 एक्स माइनस 5, एक्स नोट तो 2 हो गया, x1 क्या हो गया 5। सिमिलर हमारा x2 क्या हो गया, यहाँ से हो गया 6। सिमिलर x4 मेरा क्या हो गया यहाँ से, सॉरी x3 मेरा क्या हो गया यहाँ से 9। और ये वैल्यू मेरी किसकी थी, x4 की, और इसी वजह से मैंने यहाँ 4 भी लिखा ताकि वैल्यू भी पता चल जाए और सिमेट्रिक वाला रूल भी अपडेट हो जाए। तो x4 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हर जगह इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है यहाँ पे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू वाई 2 प्लस एक्स माइनस 2। देखो डेल के नीचे क्या था, x1, डेल के नीचे आएगा 5, वाई एक्स नोट की वैल्यू है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस x1, एक्स माइनस 5, डेल स्क्वायर x1 x2, x1 x2, 5 6 y2। ये सारी वैल्यूज हमने कर दी इस तरीके से पुट, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें पता चल गया कि y के साथ क्या है, डेल के नीचे क्या है, सबस्क्रिप्ट का भी पता चल गया और हमें इसकी सफिक्स का भी पता चल गया। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है अगर आ गया तो। ओके, पहले हमने न्यूटन्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला वो यूज़ किया, फोर्थ टर्म को किया कन्वर्ट, क्योंकि ये हमें गिवन थी तो जरूरी नहीं कि वो इसके इक्वल ही, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया, कंपेयर करने से ये वैल्यू आ गई, वापस जो ये वैल्यूज आई वो इसके अंदर पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर मेरा एफ एक्स 1/x दे रखा है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि डेल क्यूब हमारा बी सी डी 1/a किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 1/abcd। मतलब मुझे डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड तक निकालना है, राइट, और 1/a पे निकालना है, ठीक है। तो हम अब लेंगे, और टर्म्स कितनी है मेरी, a b c d 4 टर्म्स हैं, हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर a b c d कितने टर्म्स है, 4, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके से क्या है, एफ ऑफ a ही है, ठीक है। तो ये डेल क्यूब एफ ऑफ a और इसके नीचे बी सी डी, एक तरीके से मेरी ये टर्म है जो कि आएगी ये हमें करना है प्रूफ। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, टर्म्स मेरी 4 दे रखी हैं, एक्स की वैल्यू a b c d। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स 1/x है तो एफ ऑफ अगर मैं यहाँ पे x की जगह a रखूँ तो एफ ऑफ a क्या होगा 1/a, b होगा 1/b, एफ ऑफ c होगा 1/c, एफ ऑफ d होगा 1/d। तो हमारी ये टर्म्स आ गई। देन मुझे निकालना अब डिवाइडेड डिफरेंस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। क्या होता है, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन दिस माइनस दिस, फर्स्ट टर्म में 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a। यहाँ पे
लो इसका एल्शियम, एल्शियम का क्या आएगा BA और A माइनस बी, ठीक है। A माइनस बी से माइनस कॉमन लो तो क्या होगा B माइनस ए, इनको इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं B माइनस ए से B माइनस ए कैंसिल, तो क्या होगा माइनस ऑफ 1/BA। सिमिलर आप क्या करोगे 1/C माइनस 1/B अपॉन C माइनस B, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/D माइनस 1/C अपॉन D माइनस C, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म जब हम निकालते, क्योंकि हमें निकाला 3 डिवाइडेड डिफरेंस तक, ठीक है, और उन्होंने बोला 3rd डिवाइडेड डिफरेंस करोगे तो ये आंसर आएगा, तो ये देखो आ भी रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे 2nd डिवाइडेड डिफरेंस, किस तरीके से होगा वो हमारा माइनस ऑफ 1/BC माइनस ऑफ माइनस 1/BA, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ 1/BC प्लस 1/BA अपॉन हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेकंड के लिए हम क्या करते हैं एक टर्म को स्किप, तो हमारा C माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही एल्शियम लेना है। देखो यहाँ पे BC है, यहाँ पे हमारा BA है, तो नीचे लोगे आप ABC का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टर्म किस तरीके से बन जाएंगी, यहाँ पे है मेरा BC, तो BC है तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा माइनस ऑफ A और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस का C, ठीक है। तो ये क्या होगा C माइनस ए अपॉन ABC इंटू C माइनस ए, इससे ये कैंसिल, तो 1/ABC आ गया। सिमिलर 1 माइनस ऑफ 1/DC माइनस माइनस प्लस 1/BC अपॉन हमारा ये सेकंड टर्म से स्टार्ट करें, लेकिन एक को स्किप करेंगे तो D माइनस B, इसको सॉल्व करोगे तो सिमिलरली हमारा क्या आएगा 1/BCD। देन हमें नेक्स्ट टर्म में फिर डेल क्यूब तक निकालना है, इन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन फर्स्ट टर्म ये है, और थर्ड के लिए हम क्या करते हैं 2 टर्म्स को स्किप करते हैं, तो क्या होगा D माइनस ए, ठीक है। जब आपने इसका एल्शियम लिया होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ D माइनस ए, तो ये नीचे है, इसका एल्शियम लिया होगा तो ABCD, राइट। तो यहाँ पे किसकी कमी है A माइनस ऑफ D, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे D माइनस ए अपॉन ABCD इंटू D माइनस ए, दिस माइनस दिस, ये हमारा क्या होगा कैंसिल, तो माइनस ऑफ 1/ABCD, और यही हमारा क्या है, हमें प्रूव करना था कि ये 3rd डिवाइडेड डिफरेंस निकाले ना हम इस टाइप की टर्म है, तो हमारे ये आ जाए, और ये हमारा यही आ गया, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया उसी तरीके का है, बस इसमें nth तक निकालने के लिए बोल रखा कि शो दैट द nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फॉर द फंक्शन हमारा उसी तरीके का 1/x का वो इक्वल होगा इसके इक्वल, आपको ये बताना है, राइट। तो मैं इसमें भी निकालूंगी तो 3 तक ही, जैसे फर्स्ट के लिए निकालूंगी, सेकंड के लिए डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड के लिए, देन फिर मैं सिमिलर करके देखूंगी कि हमारी टर्म्स किस तरीके की आ रही हैं, देन nth का भी हम सिमिलरली करके उस तरीके से निकाल सकेंगे। ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट। क्या है, जैसे टर्म तो मेरी वैसे तो nth है, लेकिन मैं यहाँ पे कितने के लिए निकालूंगी 3 के लिए, तो लेकर चलूँगी x0 x1 x2 x3, जैसे बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था बिल्कुल ही सिमिलर, बस उसमें ABCD लिया था, यहाँ पे हम x0 x1 x2 x3 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले ली यहाँ पे x0 x1 x2 x3। अगर f ऑफ x मेरा क्या है यहाँ पे 1/x, तो x0 होगा तो 1/x0 1/x1 1/x2 1/x3, हम क्या करेंगे दिस माइनस दिस अपॉन x1 माइनस x0, 1/x2 माइनस 1/x1 1 अपॉन x2 माइनस x1, 1/x3 माइनस 1/x2 अपॉन x3 माइनस x2, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये टर्म्स आ जाएंगी, राइट। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ 1/x1 x2 माइनस माइनस प्लस 1/x0 x1 अपॉन इसमें से एक टर्म को स्किप करेंगे x2 माइनस x1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये। सिमिलर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे माइनस ऑफ 1/x2 x3 माइनस माइनस प्लस 1/x1 x2 अपॉन x3 माइनस x1, तो हमारा ये आ गया, तो ये टर्म आ गई हमारी इस तरीके से। देन हम दिस 1/x1 x2 x3 माइनस 1/x0 हमारी x3 x2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 टर्म को स्किप करेंगे तो आएगा x3 माइनस x0, तो ये आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/x0 x1 x2 x3, ठीक है। अब माइनस का आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या हुआ, जो सारी टर्म्स है वो आई नेगेटिव, सेकंड में आई पॉजिटिव, थर्ड में आई नेगेटिव, फोर्थ में आएंगी पॉजिटिव, फिफ्थ में आएंगे नेगेटिव, सिक्स्थ में आएंगी पॉजिटिव, इस तरीके से हमारी टर्म्स आएंगी। मतलब फर्स्ट में आया मेरा माइनस की पावर 1, सेकंड में आया मेरा -1 की पावर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, थर्ड में आया -1 की पावर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं देखो f ऑफ x0 x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो -1 आया हर टर्म के साथ, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो हमारा आया ये पॉजिटिव टर्म टाइप का, तो -1 का स्क्वायर आया,
थर्ड में आई हमारी -1 की क्यूब अप टू सोन, अगर मैं nth के लिए निकालूँ तो क्या आएगा -1 की पावर n अपॉन 1/x0 x1 x2 अप टू सोन xn तक। एंड यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया प्रूफ। अब मेरा एक तो इसका आर्टिकल रह गया इस एक्सरसाइज का, और एक ही क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूँगी। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।